हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा आप सभी के लिए। DFCCIL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 का वीडियो लेकर हैं, जो कि 23 अगस्त 2023 को शिफ्ट वन का क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है DFCCIL का जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल जिनका भी है, उनको अच्छे से तैयारी हो जाए। इसमें हम क्वेश्चन के साथ डिटेल में सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। तो वीडियो लंबा होगा तो आप लोग वीडियो का स्पीड 2.0 भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सिंपल देख सकते हैं। 20 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा था DFCCIL में, जैसा कि हम लोग जानते हैं 30 मैथ पूछती है, 30 रीजनिंग, 15 GK, 15 साइंस और प्लस 10 रेलवे का GK पूछता। तो हम लोग इसमें 40 क्वेश्चन को देखेंगे। क्या 15 GK, 15 साइंस और 10 रेलवे का जो पूछा गया था, टोटल 40 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कौन सा भाग नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है? तो हम लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। ये सब जो भाषा है आपका क्या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और पूछिए आपसे कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? मूल रूप से 14 भाषा थी। आपका संविधान बनना था तो उस समय मूल रूप से कितनी भाषा थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है। क्या बच्चों? 21वां संविधान संशोधन होता है। मेरी बातों को अच्छे से गौर कीजिएगा और सुनिएगा। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। तो क्या जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद 71वां आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, और 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली तथा, और फिर 92वां संशोधन होता है 2003 को। कब? 2003 को होता है बच्चों। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो टोटल भाषा कितने हो जाते हैं? 22 भाषा हो जाते हैं। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में? तो ऑप्शन में आपका एक अंग्रेजी होगा, तो वही ऑप्शन राइट इस प्रश्न का हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया था COP 27। क्या COP 27 किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ मिस्र में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर, कब से? 6 से 18 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उपजे ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों व चेतावनी पर बात की जाएगी। बात की गई थी। ये तो हो गया है आपका COP 27, जो कि कहाँ? इजिप्ट, मिस्र में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा गया था। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड का आर्टिकल 76 में है। तो कौन करता? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। इसकी नियुक्ति संविधान की धारा 76 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत में अब तक कितने 15 महान्यायवादी चुने जा चुके हैं। 16वें कौन है? R वेंकट रमनी जी हैं। यहाँ तक सभी को ओके है डियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा राइट ऑप्शन आप लोग। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से अधिकार में? मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कितना? आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में काफ़ी जुलाई अगस्त सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। ओके, इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती है। यह नाम वायु भारत में मानसून का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। जितनी बातें बता रहा हूँ गौर से सुनिए, कहीं से उससे रिलेटेड ही अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टोरेज कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? साबरमती, नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है, यानी कि स्टोरेज बनाती है। तो कौन कौन नदी है? साबरमती, नर्मदा और तापी इज द राइट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हंगरी फॉर कार्गो। तो ये किसे? इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। एसएलआर का फुल फॉर्म, एसएलआर का फुल फॉर्म तो क्या होता है? एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में इसे संविधक तरलता अनुपात कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा बच्चों मेरे प्यारे? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। शॉर्ट सर्किट में करंट पर क्या इफेक्ट होता है? ये तो सभी जानते होंगे, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या? इंक्रीजली, यानी करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हेविली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है आपका DFCCIL का, वह इस वीडियो को ज़रूर अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट आपका पूछा था मायोपिया। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मायोपिया इज करेक्ट बाय विच लेंस? तो कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। यही आपको हाइपरमेट्रोपिया कहता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यानी कि मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष संबंधी आँख में छवि रेटिना के सामने बनती है, इसलिए छवि को रेटिना पर स्थानांतरित करने के लिए अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण से परावर्तन के बाद मिलने वाली समांतर किरणें पुनः अनंत पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? अनंत पे मिलती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है, क्योंकि यह अनंत बरकता त्रिज्या वाला एक गोलाकार दर्पण होता है। हम पहले से ही जानते हैं फोकल लंबाई बरकता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। परिणाम स्वरूप समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है। क्या होती है इसका? फोकल दूरी असीमित। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? असीमित रहता, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था, जीनस बिलोंग टू विच फैमिली? तो हम लोग जानते हैं जीनस एक वर्गीकरण श्रेणी की रैंकिंग है जिसका उपयोग जैविक वर्गीकरण में किया जाता है, जो परिवार से नीचे और प्रजातियों से ऊपर है। समान विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली प्रजाति एक जीनस का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी एलिमेंट आर प्लेस्ड इन मेंडलीव टेबल? जो आपका मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दिया था, चलिए पूरा क्वेश्चन आ गया। पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो कितने तत्व थे? 63 तत्व हैं। कब इन्होंने दिया था? 1869 ईस्वी को दिया था। इन 1869 ही अरेंज 63 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। दैट पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने 63 तत्व दिए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव आवर्त सारणी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज। बताइए, तो बहुत ही सीधा पूछ दिया था।
जो आपका इमेज इन प्लेन मिरर इज एलवे कहा होता है आभासी और सीधा और समतल, आभासी और सीधा समतल। दर्पण हमेशा एक ऐसी छवि बनाते हैं जो आभासी, सीधी, पार्श्व रूप से उल्टी और वस्तु के समान आकार के होते हैं। इसके अलावा दर्पण से छवि की दूरी हमेशा दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है। नेक्स्ट पूछा गया था लेड सल्फेट का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा PbSO4। लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbSO4। लेड सल्फेट एक सफ़ेद सॉलिड जो प्रकृति में क्रिस्टलीय होता है, पानी में नहीं घुलता। क्या PbSO4 पानी में नहीं घुलता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से रिलेटेड एक आपका प्रश्न पूछा गया था इनमें कौन है जो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी के रूप में जाना जाता है। कुछ समान शाकाहारी कीट, एफिडेर, पक्षी, तोता, कुछ स्तनधारी, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में भेड़, मवेशी, बकरी, गधा और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मोलस्क है। ये आपका हो जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता। बहुत ही सिंपल था, आप लोग आसानी से कर देते हैं। रेलवे में जो आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया तो वो ये था डीप सी सैल में कौन सा देश हेल्प कर रहा है। तो जापान हमारा प्यारा देश अपने भारत देश को हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था 2022-23 में कितने टन गुड्स ले गई मालगाड़ी, मैंने मालगाड़ी से कितने क्विंटल टन सामान ले गया। तो 122.2 मिलियन टन ले गया। जो भी सही ऑप्शन टिक किए होंगे उनका राइट होगा। 2022-23 में कितने किलोमीटर लाइन इलेक्ट्रिक हुए हैं इंडिया में। भारत में 2022-23 में कितने आपका इलेक्ट्रिक हुए हैं, तो 1973 किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना 2022-23 में के दौरान अब तक 1973 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 26 से 43 TKM का रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया गया है। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। DFCCIL को किस कंपनी अधिनियम में लाया गया। ये आपका क्वेश्चन जो कराए थे पिछला जो आपका वीडियो के दिए थे DFCCIL में का, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन आया है। ये वाला भी आपको बता दिया गया था कब किस कंपनी अधिनियम में लाया गया है। तो सबसे पहले भारतीय रेलवे DFCCIL का एकमात्र ग्राहक है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। DFCCIL का फुल फॉर्म हो गया। का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में स्थित है। DFCCIL की कंपनी अधिनियम कब 1956 एक्ट के तहत 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी के रूप में शामिल किया गया। इसकी स्थापना पूछे तो कब 2006 को हुई, 30 अक्टूबर 2006 को। और किस अधिनियम के लाया गया था, DFCCIL की कंपनी अधिनियम 1956 के तहत लाया गया। बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें कितने राज्य वे बनाए गए। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें कितने राज्य बनाए गए। तो 14 राज्य बनाए गए थे। कितने राज्य, 14 राज्य बनाए गए थे। 6 आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पूछे भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य था। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए। आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के द्वारा भेजा गया था। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह DFCCIL से रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शिफ्ट सेकंड का भी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।